पेपर लीक के दोषियों को वाकई ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे? या लाखों स्टूडेंट को सिर्फ वादे मिलेंगे या सच में इंसाफ? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक था तो रवि किशन नीट पेपर को नीट अखबार कैसे बोल रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें? नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, देश भर में पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही सवाल, हमारी मेहनत की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है। रवि किशन ने आईएनएस से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रवि किशन के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो देश के सबसे बड़े वकील को अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे और पेपर लीक माफिया को ऐसी सख्त सजा दिलाएंगे कि आने वाली पीढ़ी में कोई भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। सुनने में ये बयान काफी मजबूत लगता है। रवि किशन ने यह भी कहा कि कुछ लाख रुपए के लालच में देश के बच्चों के सपनों को बर्बाद करना बहुत बड़ा अपराध है और इसके जिम्मेदारों को मिसालें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रवि किशन पेपर लीक जैसे सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे थे, तब उनसे एक ऐसी जुबानी गलती हुई जो सोशल मीडिया पर असली मुद्दे से ज्यादा वायरल हो गई। एएनआई से बात करते वक्त नीट पेपर की जगह नीट अखबार बोल बैठे। बस फिर क्या था, इंटरनेट को कंटेंट मिल गया, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा पेपर लीक का दर्द अलग है और नेताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो किसी ने मजाक में कहा सर पेपर नहीं अखबार लीक हो गया है क्या? वैसे ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन ने किसी अपने बयान में कुछ गलत बोला। इससे पहले भी उनके कई स्टेटमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कई बार वो ट्रोल हुए हैं, जैसे होम फ्रॉम वर्क और भी बहुत कुछ। कभी शब्दों की गड़बड़, कभी बयानों की टाइमिंग और कभी उनके स्टेटमेंट पर ऑपोजिशन के सवाल। रवि किशन कई बार अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से हेडलाइंस बना चुके हैं। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि सीरियस मुद्दे से ज्यादा चर्चा उनकी स्लिप ऑफ टंग की हो रही है। हालांकि कुछ लोगों ने रवि किशन का बचाव भी किया। उनका कहना है कि लाइव इंटरैक्शन में किसी से भी जुबान फिसल सकती है, लेकिन बार बार। खैर, दूसरी तरफ का यूजर्स का मानना है कि जब लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर है, तब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अपने शब्दों और तैयारी पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उधर ग्राउंड पर प्रोटेस्ट और तेज हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई शहरों तक स्टूडेंट्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पेपर लीक माफिया पर सख्त एक्शन हो और स्टूडेंट्स का भरोसा दोबारा जीता जाए। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच तनाव और झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एजुकेशन का नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिबेट का भी सबसे बड़ा इशू बन गया। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी ने पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एलिज्ड पेपर लीक, इरेगुलरिटीज, अनयूजुअली हाई स्कोर्स और ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि उन्हें फेयर एग्जामिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जबकि सरकार का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी का सख्त एक्शन वाला मैसेज जमीन पर कितना नजर आता है। क्या वाकई पेपर लीक माफिया पर मिसाली कार्रवाई होगी? क्या स्टूडेंट्स का भरोसा वापस लौट पाएगा या फिर हर बार की तरह वादे और बयान ही हेडलाइन बनकर रह जाएंगे? और रवि किशन के लिए सोशल मीडिया पर एक लाइन सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, सर स्टूडेंट को पेपर चाहिए, अखबार नहीं। ये इंटरनेट यूजर्स का मजाक जरूर है, लेकिन इस मजाक के पीछे एक बड़ा सवाल छुपा है। जब देश के लाखों स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए सड़कों पर हैं, तो क्या नेताओं की जिम्मेदारी और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाती? खैर, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या रवि किशन के नीट अखबार वाली बात सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग थी या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर और ज्यादा तैयारी के साथ बोलना चाहिए? सबसे जरूरी, पेपर लीक के दोषियों को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर आज।